बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, श्रीमान अश्विनी चौबे जी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन बाबू, यहां के सांसद और मेरे मित्र श्री राजीव प्रताप रूडी जी, बिहार के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील मोदी जी, जनार्दन सिंह जी, नीरज शेखर जी, प्रतिपक्ष के नेता विनय कुमार जी, हरीश द्विवेदी जी, उपस्थित सभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण और आज जेपी की जन्मभूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज जयप्रकाश जी की 121वीं जयंती पर मैं आज उनके जन्म स्थान पर यहां पर आया हूं, जेपी के महान कामों को श्रद्धांजलि देने के लिए। मित्रों, यहां पर ये जो अभी आदम कद से भी ऊंची मूर्ति जयप्रकाश की लगाई गई है, ये मूर्ति लगाने का प्रण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर, भारत सरकार की कैबिनेट के अंदर एक प्रस्ताव कर किया था। आज वो प्रण पूरा हो रहा है और जेपी की जन्म जयंती के दिन ही पूरा हो रहा है। मित्रों, सरयू और गंगा के मिलन स्थान पर, बिहार और यूपी के मिलन स्थान पर, यही भूमि पर जयप्रकाश जी जन्मे थे। जयप्रकाश जी का जीवन अनेक मानों में विशिष्ट प्रकार का रहा। आजादी के लिए क्रांति के रास्ते पर भी लड़े, आजादी के लिए गांधी के बताए मार्ग पर भी लड़े। आजादी के बाद जब सत्ता लेने का समय आया, एक सन्यासी की भांति विनोबा भावे के साथ सर्वोदय की गतिविधि के अंदर वो जुड़ गए। और मित्रों, पूरा जीवन देश भर के भूमिहीनों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने गुजारा। समाजवाद, सर्वोदयी विचारधारा और जाति विहीन समाज की रचना की कल्पना लेकर जयप्रकाश जी ने देश में अनेक विध नए नए प्रकल्प लिए। मित्रों, मगर सबसे बड़ा जयप्रकाश जी का जो योगदान देश में रहा, जब 70 के दशक में भ्रष्टाचार और सत्ता में चूर शासन के अधिकारियों ने जब देश में इमरजेंसी डालने का काम किया, तब जयप्रकाश जी ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। मैं गुजरात से आता हूं। 1973 में गुजरात के अंदर इंदिरा जी के अगुवाई में कांग्रेस की सरकार चलती थी। चिमन पटेल मुख्यमंत्री थे, बिहार में अब्दुल गफार मुख्यमंत्री। और मित्रों, इंदिरा जी ने सार्वजनिक रूप से सरकारों को चंदा उगाने का काम दिया। भ्रष्टाचार की गंगा शुरू हुई, इसके खिलाफ गुजरात के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और वो आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया और गुजरात में सत्ता बदल दी। उसके बाद बिहार में आंदोलन किया और बिहार के अंदर जो आंदोलन हुआ, वो गांधी मैदान की रैली देखकर इंदिरा गांधी के पसीने छूट गए। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री को जब जजमेंट आया, तब मजबूर होना पड़ा, देश के अंदर इमरजेंसी डाली और जेपी को भी जेल में डाल दिया। देश के विपक्ष के कई नेताओं को जेल में डाला। उनको था
जेल में डालने से जेपी, मोरारजी भाई, अडवाणी जी, अटल जी सबके हौसले पस्त होंगे, मगर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग की जेल जिसको न रोक सकी, वो जयप्रकाश को इंदिरा जी की यातना न रोक पाई। जब इमरजेंसी उठी, जेपी ने पूरे विपक्ष को एक किया और उसके बाद देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का काम मित्रों जयप्रकाश नारायण ने किया। उस वक्त पहली बार जेपी ने जनसंघ को भी साथ में लिया और सत्ता के बाहर रहकर परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है उसका उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी ने दिया मित्रों तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है। 8 साल से जो जयप्रकाश के सिद्धांत थे, विनोबा के सिद्धांत थे, सर्वोदय के, वो सर्वोदय के ही नारे को मोदी जी ने अंत्योदय के साथ जोड़कर गरीब कल्याण की एक नई पीठिका शुरू की। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य का बीमा देना, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में शौचालय, 2.5 साल तक हर गरीब को फ्री राशन देने का काम करना, हर घर में बिजली पहुंचाना, हर गांव में बिजली पहुंचाकर हर गांव को रोड के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं बहुत छोटा था, मैंने एक नारा सुना था, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। और उसी नारे पर गुजरात और बिहार के युवा एकत्रित होकर सत्ता परिवर्तन करे थे, मगर जेपी ने साथ में संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था।